हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूं। जो भी बच्चे CUET पीजी की तैयारी करना चाहते हैं और अभी उनको पता है कि एग्ज़ाम तो आने वाला है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने तैयारी की शुरुआत नहीं की है, तो आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही आप ये बात जानते हो कि हम लोग भी CUET पीजी की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप आकर के हमारे साथ प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। तो क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप MSc में जुड़ सकते हो मेरे साथ, तो लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस की आप तैयारी कर सकते हो तो जुड़ सकते हो, या फिर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा MA में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन हमारे पास शिक्षक हैं, तो आप उनसे भी जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि BEd की तैयारी कर सको अच्छे से, और अगर आप लोग को अभी भी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो भी बच्चे ये सोच करके आ रहे हैं कि प्रिस्टीन क्लासेस में क्या किस तरीके के लेक्चर मिलते हैं, तो आप सिर्फ सर्च कर लेना अमरजीत सर टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि BEd के हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है और साथ में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सारे ही BEd किए हुए हैं, तो ये हमारी खूबियाँ हैं। और इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिल जाएंगे बच्चों, उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हो। और साथ ही आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अभी जो हमारे पास ऑफ़र है उसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर हो सकता है, क्योंकि इससे कम प्राइस पे इतनी अच्छी तैयारी आपको मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी नहीं दे सकता है। तो हमारे प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारे नंबर पे कॉल करके बाकी की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप CUET पीजी में आप अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, एंट्रेंस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो कोई भी बच्चा हो जो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि अभी उसको कुछ भी नहीं पता है, तो तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस क्या है। मान लेते हैं कि बॉटनी की तैयारी आपको स्टार्ट करनी है या जूलॉजी की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिलेबस जान लो। सिलेबस का आता पता है नहीं और चल दिए तैयारी करने, तो कैसे निकलेगा एग्जाम। सबसे पहले सिलेबस को जानना जरूरी है, सिलेबस को जानो सबसे पहले। उसके बाद आपका होना चाहिए कि जितने भी PYQs अवेलेबल हैं, या तो मैं उसको सर्च कर लूँ, ढूंढ लूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे पास भी आ सकते हो, हमको मैसेज कर सकते हो, हम आपको सारे PYQs अवेलेबल करा देंगे। और आपको एटलीस्ट 3 इयर्स के PYQ सॉल्यूशन आने चाहिए, कर लेना होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो जो बच्चे मतलब अगर ये सुन करके परेशान हो रहे होंगे तो मैं उनको बता देती हूँ कि आप कल से मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम PYQ भी कराएंगे और आगे चल के आपको टॉपिक वाइज सारे मतलब कह सकते हैं कि हम लोग सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे और उसको भी कराते हुए चलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि आपको YouTube पे मिलने वाली है, तो आप इसके लिए एकदम प्रिपेयर हो करके अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो तो इसी के थ्रू आ जाना, कल से ज्वाइन कर लेना। एनालिसिस PYQ की होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या टॉपिक पूछा जा रहा है। मान लेते हैं एक यूनिट है सेल बायोलॉजी, उससे क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उसी पे फोकस रखो ना। इधर उधर सारी चीज़ें पढ़ने जाओगे तो एक एक चैप्टर अगर आप उठाओगे या एक एक यूनिट उठाओगे, तो हमको पता है कि एक एक बुक हमारे पास होती है एक एक यूनिट के लिए, उतना पढ़ने जाओगे तो समय कहाँ है। तो उस समय को भी आपको बचाना है, तो PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको टॉपिक्स पता चल सके कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रख के उसी टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो, ये नहीं कि पढ़ लिया, आज मैंने स्टार्ट किया, एक हफ्ते में एक चैप्टर मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तो पढ़ ली हूँ, अब तो मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि अब मेरे से सब हो जाएगा। तो नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है जो बच्चे करते हैं ज़्यादातर अपनी तैयारी के बीच में। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही चाहिए, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी आपके माइंड में रहेगा, नहीं तो जिस तरीके से आपने पढ़ा है उसी तरीके से भूल जाओगे सारे टॉपिक्स को। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस टॉपिक से, यानी कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लेते हैं कि आपने इन्वायरमेंटल साइंस से कुछ टॉपिक पढ़ा,
मान लेते हैं कि कोई हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल है, इससे टॉपिक आपने पढ़ा, तो आपका होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? टॉपिक वाइज अगर आप सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन, तो ये भी आपको हमारे साथ जुड़ के मिल जाएगा। आप हमारे ऐप में जाओ, वहाँ पे इनरोल होना चाहो तो इनरोल हो, और नहीं तो हमारे लाइव सेशंस हैं, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो और देख सकते हो हमारे वीडियोस को। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखने की कोशिश करो। जो बच्चे तेज होते हैं वो एक बार में समझ जाते हैं, जिनको समझ नहीं आती है वो 2 बार एटलीस्ट देखो, ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए टॉपिक, और उससे क्या चीज़ें आती हैं एकदम PYQ भी समझ में आए, फिर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारी चीज़ें भी समझ में आ जाए। इसके अलावा लाइव क्लासेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी लाइव क्लासेस को, जो कि यूट्यूब पे चलेगी, और जिसको आप जा कर के चेक कर सकते हो, शेड्यूल भी आपको मिलेगा, और प्लस इसकी जो भी जानकारी है वो आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। आपने जो भी शेड्यूल बनाया है अपने पढ़ने का, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस लिखा, PYQ ढूंढ लिया, और मैम तो करा देंगी PYQ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मैं देख लूँगा जब कराएंगी तो, और चलो अभी एक टॉपिक पढ़ लिया, अब अगले महीने दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या है? ये कंसिस्टेंसी नहीं है। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है उसका रिजल्ट निश्चित होता है। अगर आप आज पढ़ रहे हो, फिर 10 दिन आप घूम फिर रहे हो, फिर 10 दिन बाद एक दिन बुक में दिया बत्ती दिखा दिया, और फिर सोचोगे कि निकल जाएगा एग्जाम, तो भाई वहाँ भी दिया बत्ती दिखा करके आपको वापस भेज दिया जाएगा, मेहमान ही रह जाओगे, अपनी जगह नहीं बना पाओगे। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया हो, कितना भी कंटेंट में डेप्थ में आपकी नॉलेज हो, वो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकता है। आपको एटलीस्ट मॉक जो है वो देना ही चाहिए। आप हमारे चैनल से दो या कहीं और जा कर के मॉक लो, लेकिन मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक आपको आपकी तैयारी बताता है कि आप कहाँ पे हो और आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। अब चलिए, ये तो बात हो गई कि आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, और लास्ट का जो मंथ बचता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, यानी कि 1 साल उन्होंने छोड़ दिया, अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, या कहीं और सोचा कि एडमिशन लेंगे, या फिर नहीं लिया एडमिशन, जो भी रीज़न रहा हो, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दिया है और अगर आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं भी हुआ है, तो आप अपने स्कोर को कैसे अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि सारे यूनिट्स आप जैसे पढ़ने जाओगे तो कुछ यूनिट्स में ज़्यादा वेटेज है मार्क्स का, तो उस यूनिट को तो बिल्कुल स्किप मत करना, उसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को एज मच एज पॉसिबल। इसके अलावा रिवाइज जो आप कर रहे हो कंटिन्यूअस करो और प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हो और वहाँ से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। फोकस करो कॉन्सेप्ट को समझने पे। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन किस तरीके का आता है उसको बस देखना है और सॉल्व करते चले जाना है। तो रट्टा मारने पे जो बच्चे कहते हैं ना, रट्टा मार से कुछ नहीं होने वाला है, रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा। तो रट्टा मारोगे एग्जाम में वैसा क्वेश्चन ही नहीं देगा। एनटीए ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बना रहा है, बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन बना रहे हैं। तो रट्टा मारने वाले बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन रट्टा मार वाले मिलेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे। इसके बाद जो बच्चे ड्रॉप आउट दिए हुए हैं, यानी कि 1 साल छोड़े हुए हैं या उससे भी ज़्यादा, तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है, आपके कितने मार्क्स आए हैं और कौन से टॉपिक में आप ज़्यादा अच्छे हो या कौन से टॉपिक आपको इजी नहीं लगते हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लो। और जो टॉपिक सबसे टफ लगता है, सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो बच्चे स्टार्टिंग में ही इजी टॉपिक्स चूज़ कर लेते हैं वो वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी ही इजी से करोगे वो तो आपको आता ही है, उसमें आपको लीस्ट मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो टॉपिक्स नहीं आते हैं, जो यूनिट्स नहीं आते हैं, उस पर अपना ज़्यादा समय दो। तो ये हो गया कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए ये हो गया। अब है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन जो होते हैं कि मेन आइडिया कॉन्सेप्ट का क्या है, जैसे आप हार्डी विनवर्क प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके के बनते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को जब समझोगे ना तो उसका मेन आइडिया समझने की कोशिश करो, मेन आइडिया क्या है इसका। इसके अलावा अगर हम लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसका कुछ कॉज है,
कुछ इफेक्ट उससे होता है, इस चीज़ को मार्क करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, क्लियरली इंडिकेटेड है कि ये फैक्ट्स है, मान लेते हैं कि किसी चीज़ की डिस्कवरी किसी ने की है, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो फैक्ट्स एंड डिटेल्स को भी आप मार्क करते हुए चलोगे। अब क्वेश्चंस कुछ आते हैं डायग्राम बेस्ड। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं। जैसे अगर आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने जाओ तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको सारे एंजाइम्स को एक एक करके रट्टा मारेंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, आपको पूरा प्रोसेस डायग्रामेटिक व्यू में माइंड में छप जाना चाहिए, तब जा करके आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ईजी हो जाता है अगर आप बायोलॉजी को, कह सकते हैं ना कि लाइफ साइंस हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आप अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ समझोगे ना, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब है कि एनटीए जो है, अब क्वेश्चन किस तरीके का बनाने लगे हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को मिला करके क्वेश्चन बना देते हैं। 2 यूनिट्स हैं, ऑप्शंस इसके उसके लगा दिए, और फिर बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे कि इसको तो मैंने इस यूनिट में पढ़ा था, तो इस यूनिट से कैसे इसके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आजकल 1-2 यूनिट को मिला करके क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन वो इजी क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट है एग्जाम्पल बेस्ड, यानी क्लियर कट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपसे मतलब पढ़ लो आप, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट पढ़ लो, इनके एग्जाम्पल्स अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ से मैच दी फॉलोइंग भी आ जाते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हो गए आपके कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब है कि किस तरीके का क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि PYQ में किस तरीके के क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं आपके मेनली मैच दी फॉलोइंग होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपके डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट से आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट में फिर से मैं बता दूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और फिर वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू करो। टेस्ट सीरीज़ भी आप हमारे ले सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।